जब पढ़ाने लगो ना तो तुम लोग नॉन सीरियस हो जाते हो। हमजा आपने बुक निकाली, पेज कौन सा है? तो मेरा 256 सर। चलो चार्जेस वाले टॉपिक है। बेटा आप अभी 256 पे पहुंचे, नया टॉपिक है, पुराना नहीं भी आता तो खैर है, डजंट मैटर। अब ना ये जो हमें बात पढ़नी है ना, इसके ऊपर आनी है एमटीक्यूज, और ये है ट्रिकी टॉपिक्स। बुक में बहुत कंफ्यूज करके लिखा, पर क्लास में गौर से समझेंगे 2 मिनट में बात समझ। सर किधर? पेज 256, यहाँ से नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है चार्जेस। चार्ज क्या चीज होती है? हमने कल पढ़ा था, एक होता है सिक्योर लोन और एक होता है अनसिक्योर। सिक्योर और अनसिक्योर में क्या फर्क होता है? सिक्योर में एसेट्स की गिरवी रखे होते हैं। जब एक प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हैं तो वो सिक्योर है, कोई लोन प्रॉपर्टी गिरवी रखवाए बगैर होगा तो वो अनसिक्योर। जब कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हैं ना, तो उसी कॉन्सेप्ट को मॉर्गेज भी कहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को चार्ज भी कहते हैं। चार्ज का मतलब क्या? प्रॉपर्टी गिरवी रखवाना बेसिकली। सो अगर प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के लोन लिया है तो उसको कहेंगे प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो गया। चार्ज का मतलब ये प्रॉपर्टी क्या हो गई है? सिक्योरिटी के तौर पे, गिरवी के तौर पे रखवा दी गई। सबसे पहला बैंक को फायदा क्या होता है? कि क्रेडिटर वर्ड यूज कर लेते हैं हम। क्रेडिटर को फायदा क्या होता है? चार्ज क्रिएट करने का। सबसे पहले लोन तो सिक्योर हो जाता है, सबसे पहला फायदा मैं आपको एक बात, वो भी ये सारे फायदे इन पे आएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है ना, कंपनियों में होती है लिमिटेड लायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, कंपनी कई दफ़ा कंपनियों ने बहुत ज़्यादा लोन लिए हो तो सबके लोन वापस कई बैड डेट्स हो जाते हैं। लॉ ये कहता है जिस बंदे ने जिस क्रेडिटर ने चार्ज क्रिएट किया है ना, सबसे पहला राइट वो प्रॉपर्टी बेच के लोन रिसीव करने का किसका है? जिसका चार्ज है। सो लेट्स से स्कैन्स को हमजा लोन देता है जनवरी में, मैं लोन देता हूँ फरवरी में। नॉर्मल रूल तो क्या है कि इसने पहले दिया ये पहले रिकवर कर ले, लेकिन कानून कहता है ये नहीं है रूल। जिसने पहले चार्ज किया वो प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा पहले रिकवर करेगा, फिर बकाया कंपनी को देगा, वो फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर जिसने पहले किया, चार्ज वाला ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी में आगे आ जाता है और आपको एक सुकून हो जाता है एज अ क्रेडिटर। अब कंपनी ने आपसे पहले लोन लिए हुए हैं तो लेती फिर है, और अब कंपनी ने आपके बाद भी कोई लोन लिया है तो आपकी लाइफ पे कोई फर्क, बस थैंक यू, आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फास्ट फॉरवर्ड की पहली 2 लाइनें पढ़ते हैं। A charge over the assets of a company gives a creditor a किसके ऊपर प्रायर क्लेम? Over other creditors to payment of their debt out of these। अली पॉइंट समझ आ गया? सर मुझे ना अभी एक दफा और कोशिश करते हैं। असदुल्लाह आपको समझ आया? लेट्स से मैं स्कैन्स को 1 करोड़ रुपए लोन देता हूँ। स्कैन्स ये अपनी 5 करोड़ की ज़मीन मेरे पास गिरवी रखवा देती है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको लोन दिया है, तो मैं स्कैन्स को कहूँगा जी मैं आपको मुफ्त लोन, आप पहले एज ए सिक्योरिटी मेरे पास कोई चीज़ अपनी रखवाएंगे। कल को अगर आपने लोन मेरा वापस ना दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वो प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे रिकवर करूँगा। इसको कहते हैं चार्ज। अब कंपनी और लोगों से भी लोन लेती है, डिफॉल्ट कर जाती है लोन, लेकिन वो प्रॉपर्टी बेचने का सबसे पहला हक किसका है? जिसने पहले लिया, जिसने पहले चार्ज क्रिएट किया था, जिसके पास सबसे पहले प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई गई। तो किसी और के पास तो रखवा ही नहीं सकते अब और आप। नहीं, वो रखवा सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी 2-3 जगह में गिरवी रखवाई जा सकती है, वो कैसे रखवाई जाती है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहला राइट किसका है? हाँ, जिसने तो सबसे पहली दफा गिरवी जिसके पास रखवाई थी। अब आ जाओ 3.1 पे, अभी आने लगे हैं उसमें। 3.1 पे अभी आए, डेफिनेशन पे क्या लिखा हुआ है? अ चार्ज इज एन इनकम्बरेंस। रुक जाओ, इनकम्बरेंस का मतलब होता है मुसीबत, रुकावट। प्रॉपर्टी के ऊपर एक मुसीबत पड़ जाती है। पहले प्रॉपर्टी फ्री होती है, जहां मर्जी भेज दो। अब आपने प्रॉपर्टी को फंसा दिया, समझो लीगल टर्म क्या फंसाने का, और अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही फंसाया क्योंकि लोन चाहिए था। अगला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपॉन रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी। रियल किसे कहते हैं? लैंड को। रियल एस्टेट सुना है? अली तो कारोबार ही करता है। रियल एस्टेट क्यों कहते हैं? रियल कहते हैं लीगल टर्म्स में लैंड को, इसलिए रियल एस्टेट होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं। और लैंड के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी कहता है कानून। सो जरूरी नहीं है जमीन पे ही लोन हो, आप गाड़ी रखवा सकते हैं, मशीन रखवा सकते हैं, कोई भी एसेट रखवा सकते हैं, मोबाइल रखवा दें, इन्वेंट्री रखवा देते हैं, बहुत से केसेस में स्टॉक्स होते हैं। सो सबसे अच्छी तो लैंड ही है। उसकी वजह क्या है?
क्योंकि वो गिरती नहीं, चोरी नहीं होनी, गिरती सर। पहले तो चोरी नहीं होनी, इंश्योरेंस नहीं करानी, उसको आग नहीं लगनी। फिर शान वाली बात की वो इतनी गिरती, लेकिन मशीनरी के तो ये भी केस है ना, बैंक ने लोन दिया, कंपनी ने मशीनें बिकवा दी, बैंक को इंश्योरेंस करानी पड़ी, रेट बढ़ गए, लेकिन हो सकता है। So charge is an encumbrance on real or personal property granting the holder certain rights over that property. एक right holder, charge holder कौन होता है? Creditor. Right, sir. उसको चार्जी भी कहते हैं, चार्ज होल्डर भी कहते हैं। उसको एक राइट क्या मिलता है? प्रायोरिटी मिलती है, और वो पैसे प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे रिकवर। दे आर ऑफन यूज्ड एज ए फॉर अ डेट ओड टू द चार्ज होल्डर। जिस भी प्रॉपर्टी पे चार्ज होगा वो लोन क्या बन जाएगा? सिक्योर। बाकी काट दो सारा। ठीक हो गया? Yes, sir. अभी और क्लियर कर दें। 3.2 पे आओ जरा, क्या लिखा है? फिक्स्ड चार्ज 3.3 पे क्या है? फ्लोटिंग ये वर्ड्स दो हमने पहले भी पार्टनरशिप में भी पढ़े थे, और जगह भी जिक्र आया था। आज इनको जरा एक्सप्लेन करेंगे। बुक को छोड़ दो, पहले दो बातें समझाऊंगा, फिर वो दो बातें साइड पे नोट कर लो, बुक से कुछ ना पढ़ना। फिक्स चार्ज में दो खास बातें। कितनी बातें हैं? दो। पहली बात क्या है? फिक्स चार्ज होने के लिए प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होनी जरूरी है। अभी लिखवाते हैं, पहले समझ लेते हैं। आइडेंटिफाइबल होनी जरूरी है। मतलब क्या है इसका? मतलब समझेंगे तो एमटीक्यू अटेम्प्ट होगा। मैं कहूँ जी मेरा चार्ज है स्कैन की तमाम जमीनों पे, जितनी जमीनें लाहौर में उन पे, ये फिक्स नहीं है। कितनी जमीन है भी, कौन सी जमीन? मैं कहूँ जी 1 तारिक ब्लॉक कॉर्नर बिल्डिंग 2 कनाल का 6 मंजिला बिल्डिंग, ये है प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये फिक्स्ड। fixed है, sir. मैं कहूँ जी मेरे तमाम स्कैन्स के एसीओ पे चार्ज है, ये फिक्स्ड नहीं है। एसी नंबर फलाना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इनवॉइस नंबर, ये कमरे में लगा हुआ है, ये वाला है, इस पे चार्ज है मेरा। ये कौन सा है? तो पहला पॉइंट नोट कर लो, इट इज ऑलवेज ऑन ए स्पेसिफिक। दूसरा वर्ड क्या है? आइडेंटिफाइबल प्रॉपर्टी। अपने वर्ड्स में लिख लो, लेकिन ये दो टर्म्स फिट कर लो, स्पेसिफिक चलिए, पहला पॉइंट नोट कर लिया। दूसरी यार खास बात क्या है, कि पहले बात बताऊंगा फिर लिखवाऊंगा मैं खुद ही। टेक्निक, कंपनी उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती किससे पूछे बगैर। वर्ड क्या अभी बड़ा? चार्ज होल्डर। अच्छा, लेकिन एग्जाम में वर्ड सेल नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा कंपनी कैन नॉट डील विद द प्रॉपर्टी। डील विद का मतलब क्या है? सेलिंग। डील विद का आम अंग्रेजी वाला मतलब नहीं है, कंपनी इस्तेमाल कर सकती है लेकिन क्या नहीं कर सकती? रेंट पे देते, जो मर्जी करे। हो सकता है स्कैन्स की प्रॉपर्टी पे चार्ज हो, लेकिन सिर्फ क्या नहीं कर सकते? बेच नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट है कंपनी कैन नॉट डील विद द प्रॉपर्टी। एग्जाम में ऑप्शन में क्या आएगा? डील। और आगे नोट करो, डील विद का मतलब क्या है? सेल। लेकिन एग्जाम में सेल नहीं वर्ड आएगा, एग्जाम में आएगा सेल। आगे तो डील आराम से कर देंगे, लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर क्या वर्ड यूज करता है? डील। ये लीगल वर्ड है, और डील का मतलब है सेल। यूज कर सकते हैं। रिदा दूसरा पॉइंट आप नोट करें, क्या है दूसरा पॉइंट? कंपनी कैन नॉट डील विद द प्रॉपर्टी। इजी है बच्चों? अच्छा जी, 3.3 पे आ जाओ। क्या वर्ड लिखा है? फ्लोटिंग चार्ज। अच्छा जी, फ्लोटिंग चार्ज और अब फिक्स्ड में फर्क क्या है? सबसे पहले मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर ये पढ़ते हैं। नेस्ले वाले ना बैंक के पास गए, ये असल केस है। उन्होंने कहा जी हमारे स्टॉक में ना 1 करोड़ के ऑन एवरेज जूस पड़े होते हैं हर वक्त। अब पिछले पूरे साल की इन्वेंट्री देख रहे हैं, होता क्या है? फैक्ट्री से नए जूस आते हैं, तो ये हम मार्केट में भेज देते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपायरी आगे होती है, तो ये रोटेशन में हम सिस्टम चलाते हैं। अब हमें लेट्स से 3 मिलियन की जरूरत है, 10 मिलियन का स्टॉक पड़ा हुआ है।
30 लाख की ज़रूरत है, आप हमें ना इस स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे थे, और अगर हमने आपको पैसे ना दिए आप ये स्टॉक बेच देना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप फिक्स चार्ज क्रिएट कर लेंगे तो क्या मसला होगा, वो तो पड़ा रहेगा, एक्सपायर हो जाएगा। आप हमें फ्लोटिंग क्रिएट कर रहे हैं। फ्लोटिंग का मतलब है, फ्लोटिंग में दो खास बातें, उल्टी, दोनों बातें उल्टी हैं फिक्स है। वो स्पेसिफिक पे है, ये क्लास ऑफ एसेट पे है। आप बता सकते हैं तमाम इन्वेंट्री, एग्जैक्ट बताने की जरूरत, और कंपनी उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है। कब तक बेच सकती है? जब तक चार्ज होल्डर मना ना कर दे, बस अब नहीं बेचना। लेकिन मेरे से एक क्लाइंट ने पूछा कि फिक्स ज़्यादा अच्छा है या फ्लोटिंग? मेरे लिए मैं क्रेडिटर हूँ, क्रेडिटर के लिए ज़्यादा अच्छा कौन सा है? फिक्स। क्यों? क्योंकि वो सेल नहीं कर सकते, वो सेल नहीं कर सकते। कल को ये हो कि आप फ्लोटिंग में कहीं अब ना बेचना, तो पता क्या लगे, उसे सेल कर दिया, वो सारे ही बेच गया, स्टॉक खाली। तो वो पिछले पूरा प्रोडक्शन साइकिल तो नहीं बंद कर देना बंद कर दिया, अगर उन्होंने भाग गए हैं फिर क्या करेंगे? एक मैं बात कर रहा हूँ, इसी वजह से बैंक नई कंपनियों को नहीं देता फ्लोटिंग, कहता है भाग ना जाए, नेस्ले को दे देगा, उनको पता है इन्होंने कहाँ बंद करना है, इन्होंने तो आगे नहीं बेचना। लेकिन नई कंपनी बंद करके निकलेगी तो फिर आपके पास तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। सिर्फ पढ़ते हैं फ्लोटिंग के बारे में, ए पढ़ो। Charge on the class of assets of company present in future. क्लास ऑफ एसेट है, बी पढ़ो जरा। Which class is in the ordinary course of the company's business changing from? कभी कंपनी ज्यादा कर देती है, कभी कंपनी कम कर देती है, कभी स्टॉक ज्यादा आ जाता है, कभी कम हो जाता है। और लास्ट पॉइंट थोड़ी सी, वो डील भी तो कर सकते हैं। वही वर्ड, उधर क्या वर्ड पढ़ा था? डील कर है, नहीं सकती, इधर सी पढ़े दोबारा से अली। पॉइंट समझ आ गया? सारे बच्चे कर लेंगे फिक्स और फ्लोटिंग। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 3.4 पे क्या वर्ड लिखा है? गेस्ट अपीयरेंस करने क्यों आ जाता है मुझे? अगले साल ना ट्राई करें हम पेपर, जब पेज 257 पे आ जाए, हम आगे अभी चल रहे हैं, स्लो नहीं हम छोड़ सकते। बस 3.4 पे आ जाए जल्दी से, पेज 257 पे क्या वर्ड लिखा हुआ है यार? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सवाल, ये कैसे पता लगेगा ये चार्ज फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है? स्पेसिफिक है कि एक नहीं मैं बात समझ, उसके लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर कह दूं ना कि ये चार्ज फिक्स्ड है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख दूं, फिक्स्ड है, लेकिन उसमें सारी बातें किसकी हों, तो वो क्या माना जाएगा? और दी अदर वे राउंड। और एक ही कैरेक्टरिस्टिक है जज करने का, चार्ज फिक्स्ड है या फ्लोटिंग, वो क्या है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बेच सकते हो तो क्या है, तो फ्लोटिंग है सर, नहीं बेच सकते तो। Fixed है। सो मैंने एक एग्जाम में सवाल आएगा, एक चार्ज उसका नाम है फिक्स्ड, लेकिन साथ का प्रॉपर्टी बेच सकते हो, तो ये फिक्स्ड है या फ्लोटिंग? फ्लोटिंग। इतनी सी बात है। ये वाला केस पढ़ो, आर एंड राइट्स ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वही मसला पता है कि आपका, अब आप आते हो 15 मिनट लेट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने अब बता दिया। अब तू 95% जो बकाया क्लासों में तू मलंगों की तरह समझेगा फिक्स फ्लोटिंग, तुझे क्या पता लगना है? अब अंदाजे से चलो, नेक्स्ट पेज पे केस अंदाजे से बस पढ़ी जा। अब मुझे कोई सवाल के जवाब नहीं दे सकता क्योंकि तुझे कुछ समझ नहीं आनी, और नेचुरली नहीं आनी, क्योंकि बेसिक बात तो हमने आज के चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। उसी कॉन्सेप्ट को आगे हमने इवॉल्व करना है। शान, तू मार्कर लेकर आ। अली, आपने मुझे इस केस के फैक्ट्स बताने अभी कर लेंगे बीच में। क्योंकि इसमें सही नाम क्या था उस चार्ज का? फिक्स फिक्स्ड। और साथ क्या था? कि वो बेच बेच सकती हो, तो ये फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है? Floating है। फ्लोटिंग है। इतनी सा खान साहब समझ आ गया? Specific। असद तुझे समझ आई है? असदुल्ला, इजी हो गया है? चलो जी, ए और बी काट दो नीचे वाला। अब आ जाओ 3.4.1 पे, क्या लिखा हुआ है? रिसीवेबल्स क्या होते हैं? सर जिनसे पैसे लेने लोग तो अकाउंटेंट्स हो, शिकर तो नहीं खाने मेरे से। जिनसे पैसे लेने होते हैं हाँ, सर, asset होते हैं। पहली बात है, रिसीवेबल वो हैं जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में किससे पैसे लेने होते हैं? जिसको माल दे दिया और अभी उसने आपको पैसे देने हैं। रिसीवेबल एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? एसेट होता है। इनको बुक डेट्स भी कहते हैं। कानून ये कहता है, सवाल ये आएगा, रिसीवेबल्स पे फिक्स चार्ज होता है या फ्लोटिंग चार्ज होता है? सवाल क्या आएगा, पे फिक्स्ड होता है या? पहले दोनों हो सकते थे, तो इसलिए पहले दो पैराग्राफ्स को छोड़ दो, लास्ट पैराग्राफ अंडरलाइन करो, लास्ट एक लाइन, इन 2005 वाली।
अब उन्होंने कहा फिक्स्ड नहीं हो सकता, बुक डेट्स या रिसीवेबल्स पे कौन सा चार्ज होगा? आराम से एक नंबर का सवाल है, टिक कर देना, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, ये पॉइंट रट्टा लगा लो। यार ये बातें हैं एक एक दफा बस समझनी है। 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले हमें फिक्स फ्लोटिंग का एक लफ्ज भी सिवाय मोहित के 95% बच्चे टिक कर लेंगे। मोहित को मैं बाद में समझाऊंगा, जरा लंबा है थोड़ा सा टॉपिक। 3.5 काट दो। वो जो आपकी क्लासेस मिस हुई ना, बुक लेकिन है किसी बुक तो कम से कम मार्क करना। 3.6 पे आओ। क्या वर्ड लिखा है? क्या वर्ड है? क्रिएटिंग अ फ्लोटिंग चार्ज। मैंने 3.5 कटवा दिया। रिदा आप स्लो हो गई है। तूने मोहित से कोई जूठा पानी या कोई इस तरह की चीज तो नहीं पी ली सर थी? मैं लिख रही थी ना, तो चलो मुझे जी याद नहीं आ रहा। 3.6 पे आ जाओ। अच्छा जी, क्या वर्ड लिखा हुआ है? A crystallization of floating charge. चलो जी खुद ही पढ़ो और बताओ फिर। Floating charge is crystallization सारी चीजें नहीं मैं पढ़ा सकता, तुम लोग भी बताओ, मैं थक गया हूँ। of certain वो तू भी पढ़ ले यार, समझ आ सकती है। तू इतना खुदकुशी, वो भी मैंने एक वीडियो देखी है मुबशर लुकमान के शो में ना, एक माँ आई हुई थी, वेयर दी एलजीएस वालों ने मेरे बच्चे पे इतना, बेटी पे इतना प्रेशर डाला, वो बेचारी नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मर गई वो बच्ची इसी प्रेशर में पढ़ाई के। एडमिशन प्राइवेट पे कर दिया। पता नहीं कुछ इस तरह वो कर रहे थे, तो बेचारी बड़ी अपनी दुखी स्टोरी सुना रही थी। लेकिन तुम लोगों को बड़े छितर मारने हैं, तुम लोगों जैसे वो बच्चे नहीं होते। तुम लोग थोड़ी सी टेंशन ले लो, मेहरबानी तुम लोग की बात जाओगे। सर एक लड़की है, मेरी दोस्त ही है, उसने इतनी टेंशन ले ली है फाउंडेशन के पेपर्स की कि उसको हार्ट अटैक हुआ है रिसेंटली। इतनी क्या टेंशन? इनको नहीं होने वाला, और आपको भी मुझे मुश्किल सर है। नहीं, पढ़ाई जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है। बिल्कुल, जीना आना चाहिए। आप और मोहित बहन भाई किसी कौम के मेले में खोए हुए, कोई रिश्तेदार तो नहीं? चेक करो तुम लोग की नानी कोई एक होनी है। वैसे तो सारी हम हजरत आदम के बच्चे हैं, लेकिन तुम लोग का जरा लड़ी जल्दी मिल जानी है। तुम लोग टेंशन लो, थैंक यू सर। फेल होने के बाद जो टेंशन होनी है ना, जो मैंने छित्र मारने हैं, जब टेंशन होनी है। अली तू अपनी काम से काम रख, लोगों को मते तू बाद में दे। सर वो पढ़ लिया, अब चाय नहीं पिला रहे यार। चाय अभी मैं तुझे सर इसको दूसरी लाएंगे आप। स्पेशल चाय सर जो मैं वो इनको सर, करा। फ्राई किया हुआ है। पहले जूस या पहले चाय? उसके ब्रांड हम देसी बंदे अभी पिला देता हूँ। अच्छा जी पहले पढ़ लेते हैं, क्या वर्ड लिखा हुआ है? जब उसको कन्वर्ट करते हैं हाँ सर, वो जब फ्लोटिंग में क्या होता है बात समझ लेते हैं। फ्लोटिंग में आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। हाँ बेच सकते हैं। यार एक तो मैं चले बच्चों में फंस गया हूँ, मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक हो जाना इतने नलायकों में। करोड़ दफा मैंने एक बात क्या बताई है हमजा, फ्लोटिंग को सेल कर सकते हैं। मैं अगर कहूँ ना कि हमजा को हमने छित्र मारने हैं, तो इन सारों ने बड़े खुशी खुशी पकड़े हैं, तुम्हें कोई गलत बात नहीं करनी। फ्लोटिंग में हमने 1000 दफा क्या बात पढ़ी है? बेच सकते हैं। फ्लोटिंग के अंदर कब तक बेच सकते हैं? तो जब जब तक जो चार्ज होल्डर है वो मना नहीं कर देता कि बस ओए मुन्ना बेची। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए फ्लोटिंग चार्ज। इन अदर वर्ड्स, आसान लफ्जों में, व्हेन अ फ्लोटिंग इज कन्वर्टेड इनटू ए फिक्स्ड चार्ज, और आप फ्लोटिंग को भी बेचने की इजाजत नहीं। बस इतनी सी। सर फिर अब उसको फ्लोटिंग तो नहीं कहेंगे, फिर वो फिक्स बन जाएगा। पहले वो फ्लोटिंग था, जब वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो वो फिर फिक्स। लेकिन अभी सवाल क्या, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एक मिनट अभी मैं इधर अपनी मैं आपको मोबाइल ना मारना। सर चाय बिल्कुल ना माना सर। चाहे ना मैं क्रिस्टलाइजेशन रिदा कहते हैं व्हेन अ फिक्स्ड इज फ्लोटिंग इज कन्वर्टेड इनटू वो ए, समझ आ बस गई, इसी को लेकिन क्रिस्टलाइजेशन, crystallization बस क्या इतना ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते, बस इसी को तो कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तुम लोगों ने आज कहीं को भंग वाले पापड़ नो सर। कोई ऐसी चीज तो नहीं? चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। वो हेडिंग क्या लिखी हुई है? कंपैरिजन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज। मोहित हम किधर है? हम लोग सर क्रिस्टलाइजेशन में बस बैठला। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ये काट दे, अली तू बाज आ जा। ये काटना है? नहीं, ये मैंने कहा काट। नहीं, मुझे लगा आपने नेक्स्ट हेडिंग का पूछ लिया था ना, इसलिए। मैंने कहा नेक्स्ट हेडिंग क्या, ये पढ़े। सीधा बहुत प्रेडिक्टेबल है। इवेंट्स causing इवेंट्स कॉजिंग सवाल अब आया 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मार्क करें। नंबर लगा दो। क्रिस्टलाइजेशन साइंस की तरह है यहाँ सर। मैं भी आ गई, तू परेशान ना हो, तू आराम से वो खान के साथ बैठ जाके ना बात जाने का उधर बैठ जा। देख कोई टेररिस्ट तो नहीं आ रहा? खाने नाराज है ना। सर उसकी जगह उसका बात नहीं। नहीं सर ना। यार वो दोनों तो इधर बैठे हुए हैं ना, जगह बात करो। अगर वो दोनों दोस्त मिल गए ना तो तू बचने वाला। मैं जाता नहीं, ये मेरी तरफ से लीगल एडवाइस है। मैं जाता तू तो नहीं वहां जाता, लेकिन वो तो यहाँ आ सकते हैं। मैं
इसलिए वापस आ जाओ। क्या हेडिंग बच्चों लिखी हुई है? इवेंट स्टार्टिंग फिक्स्ड अब सवाल आएगा कैसे एक फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाता है? फिक्स। नंबर 1 पढ़े, क्या लिखा हुआ? लिक्विडेशन कंपनी जैसे ही कंपनी अपना दिवालिया अनाउंस करती है ना, फ्लोटिंग ऑटोमेटिकली फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहने की जरूरत भी नहीं होती। दूसरा पॉइंट Cessation notice, cessation of the company. पहले और दूसरे में फर्क क्या है? पहले में कंपनी फॉर्मली बंद हो गई है, दूसरे में कंपनी कागजों में तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ट्रेडिंग बंद कर दी है। थर्ड पॉइंट में एक वर्ड बस अंडरलाइन कर लो, लास्ट वाली 3 लाइनें, अपॉइंटिंग ए रिसीवर। ये रट्टा लगा लो, मैं बाद में समझाऊंगा ये होता क्या है। वर्ड क्या रट्टा लगाना है? अपॉइंटिंग बस। चौथे में वर्ड अंडरलाइन करो, नोटिस। बस ये चौथा वर्ड है, ये मैं समझा दूं, एक सेकंड। क्रेडिट क्रेडिटर नोटिस देगा किसको? जिसके asset- कंपनी को, और कहेगा अब आपने नहीं बेचना, तो फ्लोटिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिर्फ वर्ड जेन में क्या रखना है? नोटिस। और लास्ट पॉइंट पढ़ो, इसलिए दूसरे में another floating charge। पूरा 2 दफा पढ़ो, लास्ट पॉइंट मुझे समझाओ क्या समझाया। ओके सर, समझ लगी। हाँ, सर अगर अगर कोई और वो- से एक सेकंड, चलो जी नहीं, रेदा पहले उससे पूछ लेते चलो हैं। पहले हम साहब था। सर अगर कोई और कोई फ्लोटिंग चार्ज उसका क्रिस्टलाइज हो गया और वो इतना सीरियस था कि कंपनी बिजनेस कर ही नहीं सकती, जैसे इन्वेंट्री है ठीक वो है। बिक ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बताया हमजा हाँ, ने, मेरा भी यही था। यही था। अगर एक और फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया, मेरा लेट्स से फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया, जिससे कंपनी को फर्क क्या पड़ा है? तो वो सेल ही कर बिजनेस बंद हो गया कंपनी का। बंद हो गया। तो शान का जो चार्ज है, चाहे वो उस शान नहीं भी कराना चाहता था क्रिस्टलाइज, ये ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो कंपनी क्योंकि मेरे फ्लोटिंग चार्ज की वजह से कंपनी का बिजनेस ही बंद हो गया। गया। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीचे देखो बोल्ड हुआ एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक Automatic crystallization. Specified 1 2 3 और 5, 1 2 3 एंड Five, sir. ये है ऑटोमेटिक क्रिस्टलाइजेशन। सिर्फ 4 है नोटिस। ऑटोमेटिक का मतलब है आपने कहा भी नहीं हो जाएगा। और हो गया। सिर्फ नोटिस है जो कहते हो कंपनी को बंद करो काम, अब न बेचना, बाकी तो खुद हो जाए। बाकी नीचे वाली कहानी है, कुड़ियां बिना काट। वजह भी दे सकती है बैंक, बिना वजह भी दे सकती है। नॉर्मली वजह से ही देता है बैंक को, वरना क्या तकलीफ है नोटिस देने की? उनको इंटरेस्ट आ रहा है, वो बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं, और बैंक ने भी तो कंपनी के साथ अपनी एक रेपुटेशन रखनी है। 1000 बैंक और हैं, कल को बड़ी कंपनियां आपसे कारोबार ले लें तो आपका बड़ा नुकसान होगा। 3.7 पे आ जाए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? कंपैरिजन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्जेस। अच्छा, नीचे आए, ये हेडिंग पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? फ्लोटिंग चार्ज। सवाल बच्चों आपको आए कंपैरिजन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्जेस पे, या सवाल किस पे आए? आंसर एक ही, द होल्डर जहां लिखा हुआ है इसको बनाओ नंबर 1। पहले बुक की टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर मैंने एक दफा समझाना है, बस समझ आ गई तो ठीक है, पहले खुद पढ़ते हैं। पढ़ लिया? अब बात समझो, अब बुक को छोड़ दो, फिर बुक पढ़ने का टाइम दूंगा। जो फ्लोटिंग चार्ज वाला होता है ना, लेट्स से क्रेडिटर, उसको नहीं पता होता कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बेचनी है। कब तक नहीं पता होता? जब तक वो लिक्विड और नहीं हो जाता। टेक्निकल वर्ड बताओ, कब तक? जब तक, इधर नहीं लिखा हुआ, डी। जब तक उसका चार्ज क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता, क्योंकि उससे पहले तो कंपनी क्या कर रही होती है? सेल का बेच सकती है। फ्लोटिंग चार्ज होल्डर वाले को पता नहीं होता कि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मैंने 4 कुर्सियां बेचनी है। कब तक? जब तक वो वर्ड क्या है? जब तक क्रिस्टलाइज ना हो जाए। फिक्स्ड वाले को डे 1 से पता होता है कि ये मेरी कुर्सी है, नहीं पैसे देगा स्कैन्स तो मैं ये वाली कुर्सी इस क्लास से आके बेच दूंगा। क्योंकि फ्लोटिंग का एक नुकसान है जो हमने डिस्कस किया कि हो सकता है जब आप क्रिस्टलाइज करो तो क्या हो, कोई एसेट हो ही ना। सो दिस इज अ कंपैरिजन एज वेल कि फिक्स्ड वाले को डे 1 से पता होता है, फ्लोटिंग वाले को डे 1 से पता। फिक्स्ड वाला ज्यादा सिक्योर है, फ्लोटिंग वाला कम सिक्योर है। एक एग्जाम में सवाल आता है फिक्स्ड और फ्लोटिंग में, बच्चों वाला 1 नंबर का सवाल है, ज्यादा अच्छा सिक्योर चार्ज कौन सा है? बता दें, फिक्स्ड पे टिक कर दें। सर एक सेकंड, समझ आ गया पॉइंट शान? बस आप ये 1 मिनट रुक जाओ, ए काट देते हैं, बी को बनाए नंबर 2। ये अब एक बात देखते हैं कौन समझ आती है। 2 दफा पढ़ो इसको।
भी सीधा कर। चलिए लेफ्ट हैंड से बात समझाता है। वर्ड लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल डेट। प्रेफरेंशियल डेट का मतलब है जिसको पैसे पहले मिलने हैं। एक एग्जांपल है प्रेफरेंशियल डेट की वेजेस। वेजेस किसे कहते हैं? तनख्वाहों को। तनख्वाहें बैंकों से भी पहले आपने देनी है, जो एम्प्लॉइज की तनख्वाहें, कंपनी की चाहे प्रॉपर्टी बेच के तनख्वाह कंपनी पे डेट होता है। लेट्स से कंपनी के पास बच्चों दो प्रॉपर्टी है, एक फिक्स्ड है और एक फ्लोटिंग है। कंपनी ने एक प्रेफरेंशियल डेट पे करना है, तो इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी कंपनी बेचेगी? फ्लोटिंग बेचेगी। क्यों? क्योंकि फिक्स तो ये एक फिक्स्ड और फ्लोटिंग का क्या है? कंपैरिजन भी है, और फ्लोटिंग का एक डिसएडवांटेज है कि भाईजान कल को कंपनी को कोई डेट, प्रेफरेंशियल डेट पे करना पड़ गया और पैसे ना हुए कंपनी के पास, और दो में से एक जमीन बेचनी पड़ी, तो हमेशा फ्लोटिंग ही बिकेगी। और उसकी रीजन अली ने बताया कि फिक्स तो बेच ही नहीं सकते। पॉइंट समझ आया? सी को बनाए नंबर 3। अभी सी को बड़े गौर से पढ़ते हैं। डी काटने पहले, डी के नीचे वाला भी काटें। अभी सी पढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट पेज पे आओ एक सेकंड। सी समझ आने के लिए नेक्स्ट टॉपिक समझ आना जरूरी है, 3.8। और जो ज्यादातर एमटीक्यू कहीं से भी आ सकता है, मैं दिखाऊंगा एमटीक्यूज, लेकिन ज्यादातर जब इस चैप्टर में से 6 नंबर का एमटीक्यू आता है ना, तो वो 3.8 पे आता है। और 3.8 वही पॉइंट है जो सी पॉइंट है। क्या वर्ड लिखा है? प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस। अब जरा ये एक बात समझते हैं। अब सब बच्चे एक दफा ही समझना यार, ताकि हमने चैप्टर खत्म करना है, फिर इसकी किट भी करनी है और एमटीक्यू भी मैंने कराना है, इसलिए ताकि तुम लोगों को जरा समझ जल्दी आ जाए। रेजा आपने गौर से देखना है एक दफा ही, और इधर उधर नहीं देखना, फिर लिखेंगे आराम से। यार ये एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से स्कैन्स की। ये प्रॉपर्टी है 10 करोड़ रुपए की फॉर एग्जांपल। स्कैन्स का ओनर ये प्रॉपर्टी लेके ना सुबह फैसल बैंक चला जाता है और कहता है जी 1 करोड़ का लोन दे दें। बैंक नॉर्मली लोन दे देगा या नहीं देगा? खुशी से देगा। असदुल्ला ने बिल्कुल ठीक कहा है। रीजन मीन के बड़ा सिक्योर फील करेगा। भाई स्कैन से एक करप्ट तरीन इदारा भी है, लेट्स से लॉसेस में भी है, मुझे क्या टेंशन है? मुझे वो क्या देके जा रहा है? 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कल को बंद भी हो जाए, मैं अपना 1 करोड़ तो मरते मर जाए रिकवर कर ही लूंगा। वो वैल्यूएट करा लेते अपने, उनके पूरी टीम होती, जाके चेक कर लो, वाकई 10 के 10 9.5 ठीक है, दे दो 1 करोड़। लेट्स से वो और अपने आप को फैसल बैंक सिक्योर करता है और फिक्स चार्ज क्रिएट कर देता है, 7 आज की डेट डाल देता है, कल की डेट डाल देता है। अब 3 महीने बाद स्कैन्स के ओनर को 1 करोड़ रुपए की और जरूरत पड़ जाती है। वो यही प्रॉपर्टी के कागज लेके मिजान बैंक के पास चला जाता है। मिजान बैंक देखते साथ ही सबसे पहली बात क्या कहेगा? भाईजान इस पे तो चार्ज है। वो कहेगा बिल्कुल चार्ज है, लेकिन आप देखें चार्ज 1 करोड़ का है। आप ये एज्यूम करें आप 9 करोड़ की प्रॉपर्टी पे लोन दे रहे हैं, तो हो सकता है दूसरा बैंक भी अपना चार्ज क्रिएट कर दे। सो द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक हियर इज कि एक प्रॉपर्टी पे एक से ज्यादा चार्ज हो सकते हैं। अब जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि अगर एक प्रॉपर्टी पे एक से ज्यादा चार्ज हो गए तो पहले बेचने का हक किसका होगा? वो बड़ा एक सिंपल आंसर उसका क्या है? जिसने पहले चार्ज क्रिएट किया होगा। लॉजिकल बात है। इसके अंदर एक छोटा सा ट्रिक है जिस पे सवाल आना है। बेसिक ट्रिक समझ आ गया? अब जरा आओ पहले प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस पे नीचे टेबल पे आओ। एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, वो क्या क्लियर कर लिया है? एक ही प्रॉपर्टी पे एक से ज्यादा चार्ज हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मोहित ये पॉइंट आपने पिक कर लिया ना, नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी बंदा, चार्ज का सिंपल वर्ड में मतलब है मॉर्गेज रखवाना, गिरवी रखवाना कोई चीज। अब कौन सा बंदा पहले प्रायोरिटी लेगा? पहले कॉलम के साथ लिखो नंबर 1, आगे नंबर 2 3 नहीं लिखना है, एफिशिएंट नहीं बनना, बस 1 लिखना है और पढ़ो इसको। जो पहला बैंक होगा वो पहले कर। नहीं लिखा क्या हुआ? एक ही प्रॉपर्टी पे कौन से चार्जेस हैं वो क्या बता रहे हैं? बुक की जरा कौन से फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है? वो कह रहे हैं बुक की मुश्किल लैंग्वेज में, लेफ्ट हैंड से मैं बताता हूं, एक ही प्रॉपर्टी पे 2 फिक्स्ड चार्जेस, तो प्रायोरिटी ले जाएगा पहले वाला फिक्स्ड। अगला कॉलम काट दो, उससे अगले कॉलम के साथ लिखो नंबर 2 अ फिक्स्ड चार्ज। वो कह रहे हैं एक ही प्रॉपर्टी पे पहले कौन सा क्रिएट होता है और बाद में होता है, कैसे होता है इसको भी जेन से निकाल दो। बस अभी ये अज्यूम करो पहले क्या हो गया, बाद में ऑब्वियसली प्रायोरिटी कौन लेगा, पहले वाला फिक्स्ड। ये भी इजी है बात। अगले को बनाओ नंबर 3।
दोनों फ्लोटिंग फ्लोटिंग एक ही प्रॉपर्टी में दो फ्लोटिंग है तो ऑब्वियसली पहले वाला अब एक इवेंचुअलिटी पीछे रह गई है, वो क्या है बच्चों? फ्लोटिंग पहले पहले क्रिएट हुआ है फ्लोटिंग फिक्स फिर है पहले फ्लोटिंग फिर फिक्स ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना इफ अ फ्लोटिंग, इससे नीचे यहाँ लिखो नंबर 4 फिक्स करिए हैज प्रायोरिटी तक पढ़ो, बाकी पैराग्राफ काट दो। हैज प्रायोरिटी तक पढ़े, बाकी पैराग्राफ काटें। अब जल्दी से बिलाल बता दे मुझे ये क्या है चौथा पॉइंट, लाइन पढ़ के बता दो अगर नहीं पढ़ी। सर जो फिक्स ले जाएगा फ्लोटिंग से, ये एक टेक्निकलिटी है कि अगर एक प्रॉपर्टी पे फ्लोटिंग पहले भी हुआ तो प्रायोरिटी कौन ले जाएगा? फिक्स्ड। अब वापस आओ, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग पे जो नंबर 3 वाला था वो पढ़ो, पिछले पेज पे, पिछले पेज पे। असदुल्लाह पहुंच जा, तेज हो जा वही बात। यानी Yes, कि sir. fixed पहले। charge- अब हमें वो पॉइंट समझ आ गया। फ्लोटिंग का एक और डिसएडवांटेज बड़ा बकवास है। Yes, sir. मैं फ्लोटिंग चार्ज होल्डर हूँ, मैं पहले भी हूँ तो मैं डरूंगा क्योंकि फिक्स हो कि अगर मेरे ऊपर इसी प्रॉपर्टी पे कंपनी ने फिक्स कर दिया मैं तो मारा गया। और ये फ्लोटिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ यार जितना मर्जी सिक्योर फील करो, अगर बैंक क्लाइंट हमारा हो तो मैं कहता हूँ आप फ्लोटिंग ना क्रिएट करो, बिकॉज अगर उसके ऊपर किसी और बैंक ने फिक्स कर दिया क्रेडिटर ने तो तुम गए, चाहे तुम मतलब हमारा चार्ज लगे, चार्ज फ्लोटिंग है, चार्ज फिक्स्ड। ये ट्रिक है, ट्रिक समझ आ गया? रिकैप, एक प्रॉपर्टी में दो फिक्स्ड है प्रायोरिटी, तो जो पहले वाला फिक्स्ड, फिक्स्ड फ्लोटिंग पहले वाला फिक्स्ड, फ्लोटिंग फ्लोटिंग पहले वाला फ्लोटिंग फिक्स्ड फिक्स्ड ले जाए। अब इसी से लिंक्ड है नेक्स्ट पॉइंट 3.8.1, क्या वर्ड लिखा हुआ है? अब ये जो फ्लोटिंग वाला बंदा है ना ये बड़ा परेशान है। ये कहता है जी मैं पहले क्यों आऊं, बैंक को जाके कहता है या कंपनी को, तुम लोगों ने मेरे ऊपर एक और क्रिएट कर दिया तो मैं तो गया। तो कई दफा बैंक और कंपनी आपस में डील करती हैं कि ठीक है आप फ्लोटिंग बन जाएं और हम आपको गारंटी देते हैं हम आपके ऊपर कोई फिक्स क्रिएट। ये जो डील होती है फ्लोटिंग और कंपनी की कि आपके ऊपर कोई फिक्स, आपके ऊपर फ्लोटिंग क्रिएट कर दें, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे टेंशन कहाँ पे? Fixed rate हो। मेरे ऊपर फिक्स क्रिएट ना करो, फ्लोटिंग जितना मर्जी कर दो तो नंबर 3 में मैं बच जाऊंगा। इस डील को कहते हैं नेगेटिव प्लेज क्लॉज। एक 2 नंबर का बड़ी दफा एग्जाम में सवाल है, लेकिन अभी ट्रिक समझ लो फिर ये पढ़ते हैं आराम से। अगर कंपनी फिर भी एक फिक्स क्रिएट कर देती है और ये डील ब्रीच कर देती है तो क्या अब फ्लोटिंग प्रायोरिटी लेगा या अब नहीं लेगा? अब भी फ्लोटिंग नहीं लेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बात समझो। फिक्स्ड वाला कहेगा जी मैं तो आ गया हूं, मुझे नहीं पता तुम लोगों का आपस में क्या डील थी। फिर फ्लोटिंग वाले को ये डील करने का फायदा, फ्लोटिंग वाला फिर कंपनी में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करेगा और डैमेजेस क्लेम करेगा। लेकिन फिक्स्ड की वो प्रायोरिटी फिर भी डिस्टर्ब, बट फिर भी इसके पास एक होगा कि अब मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा तो कर सकता हूँ। ये अब पैराग्राफ्स 2 पढ़ लो बुक की टेक्निकल। अब ना मेरे से पूछो, इससे अच्छा नहीं मैं पढ़ा सकता। इसके बाद में मुझे तारीफ जो आदमी जाता है वो बोलना होगा आधा घंटा लगा ये बताने में, आपने 15 मिनट किए, मुझे 10 मिनट लगेंगे बस। अभी बता दूं मुझे काट, टेंशन ना लो। पूछ के बकवास सा सवाल। सही है। मतलब फिक्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि वो किसी और क्राइटेरिया के साथ डील करेगा, फिक्स उस पे चार्ज होगा। तो ये देखो ना मैंने फ्लोटिंग पहले क्रिएट कर लिया। कोई और तीसरा थर्ड पार्टी आ गया अगर अब मैं हूँ लेट्स से बैंक, Yes, sir. मैंने स्कैन्स की प्रॉपर्टी पे फ्लोटिंग क्रिएट कर लिया। Yes, sir. साथ मैं बैंक हूँ, मैं फैसल बैंक हूँ, मैंने स्कैन से डील भी कर लिया। अब इसके ऊपर मैं फिक्स नहीं कर सकता। कोई फिक्स ना क्रिएट करना, Yes, sir. स्कैन्स फिर भी कर देता। लेट्स से वो फिक्स चार्ज अली का होता है तो अली कहेगा मुझे क्या जी आपकी सर से क्या डील हुई थी, मैं तो कौन हूँ, मैं तो इस रूल के मुताबिक आ गया हूँ। Yes, sir. तो मैं फिर स्कैन्स का क्या करूँगा, स्कैन्स पे डैमेजेस का मुकदमा करूँगा कि आपने मेरे साथ तो डील ब्रीच। लेकिन अभी सवाल ये है कि जो डील हुई है मेरी और स्कैन्स की, इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव प्लेज क्लॉज। आगे आ जाओ 3.8.2, ये एक अगला ट्रिकी टॉपिक है। वर्ड क्या लिखा हुआ है? ये अभी एक और ट्रिकी टॉपिक है, ये बड़ा जरा समझने वाली बात है, इसीलिए 5 मिनट जरा कंसंट्रेशन लेवल हाई रखना कि समझ आ जाए, 10 दफा ना मुझे पढ़ाना पड़े। पहले बुलेट पॉइंट में सवाल ये है, पहले सवाल समझ लो फिर जवाब बुलेट पॉइंट में लिखा। अगर एक कंपनी अपना एक ऐसा एसेट बेच दे जिस पे फिक्स चार्ज है तो फिक्स चार्ज वाले की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा?
सो मैंने स्कैन्स की इस प्रॉपर्टी पे क्या क्रिएट किया हुआ है? मैं बैंक हूँ, स्कैन्स वाले ही बाप फिक्स चार्ज वाला एसेट शान को बेच देते हैं, शान खरीद लेता है 5 करोड़ दे के लेट से। अब क्या होगा? ये आगे से स्कैन ये क्या कह रहा होगा कि मैंने तो पैसे दे दिए, मैं क्या कह रहा हूँ मेरा तो चार्ज है। अब कानून क्या कहता है, इधर क्या होगा? पहला बुलेट पॉइंट पर चार्जी चार्ज होल्डर को भी कहते हैं। चार्ज ट्रांसफर हो गया। इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो प्रॉपर्टी खरीदी है अब उसका शान चार्ज का क्रिएट हो तो गया। इसमें मारा कौन जाएगा? मैं मारा जाऊंगा। शान मारा मैं तो जाएगा। खरीदी नहीं सकी। ये आपने इसलिए आपने गलती की है कि आपने चार्ज एसेट खरीद लिया है। आप कहेंगे मुझे जनाब बैंक, आप तो स्कैन्स के बैंक थे, मैं कहूँगा भाईजान इस प्रॉपर्टी में मैंने मेरा चार्ज था। आप कहेंगे मैंने तो खरीदे, लॉ कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब आपसे गिरवी, अगर मेरा स्कैन्स लोन वापस नहीं ना देगी तो मैं आपकी प्रॉपर्टी बेच दूंगा। आप चाहे कि मैंने तो पूरे पैसे दिए। ऐसे बहुत फ्रॉड होते हैं, लोग गिरवी हुई ज़मीनों को आगे बेच देते हैं। इसलिए लोग लीगल एडवाइस देते हैं कि हम लोग कई लॉयर्स, हमारी फर्म में भी एक बंदा है जो टाइटल चेक्स करके देते हैं। वो एक बड़ा प्रोसीजर है, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा। रजिस्टर्स होते हैं कंपनियों के, हम चेक करके बताते हैं कि कंपनी की प्रॉपर्टी चार्ज तो नहीं है, बिकॉज अगर आपने गिरवी वाली प्रॉपर्टी ले ली तो फिर तो मारा कौन जाएगा? बायर। थर्ड पार्टी। चार्ज इज ऑटोमेटिकली, जो चार्ज होल्डर है उसकी लाइफ पे फर्क है। लेकिन एक सेकंड, ये कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? फिक्स की। अभी एक मिनट, जरा फ्लोटिंग के बारे में पढ़ो जरा, क्या लिखा है पहले सेकंड बुलेट पॉइंट पढ़ो। इसका मतलब क्या है पहले मैं समझाता हूं, फिर मतलब पढ़ाता हूं। फ्लोटिंग चार्ज होल्डर की, लेट्स से मेरा स्कैन्स के एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज है। शान को पता है कि सर का नाम फ्लोटिंग चार्ज है स्कैन्स के एसेट, ये बावजूद ये जानते हुए मेरा चार्ज था मेरी जमीन खरीद लेता है। अब शान जिम्मेदार है। लेकिन अगर मेरा स्कैन्स के एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज है और उसका शान को और ये खरीद लेता है, तो अब ये क्लियर है। अब हमारा फ्लोटिंग चार्ज क्या है? ये फ्लोटिंग चार्ज। सो रीकैप, फिक्स चार्ज में जो मर्जी हो जाए आप सुकून में, अगले को पता है या नहीं पता। फ्लोटिंग में अगर अगले को नहीं पता ना तो चार्ज गया, मारा कौन गया? अगला बंदा चार्ज होल्डर। लेकिन अगर फ्लोटिंग चार्ज, अगर उसको पता है, जो बायर है उसको किस बात का पता है कि ये फ्लोटिंग हो किस गया पे फ्लोटिंग चार्ज है, मैं फ्लोटिंग चार्ज वाली जमीन खरीद रहा हूँ, तो फिर चार्ज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर उसको नहीं पता तो फिर चार्ज ट्रांसफर, और वो बड़े आराम से कह रहे मुझे तो पता नहीं था, तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फिर वो लैदा केस हो। जरा एक बार दोबारा 2 बुलेट पॉइंट्स पढ़ो, ये भी मैं आगे समझाता हूँ। सर अगर मैं फिक्स चार्ज वाली प्रॉपर्टी खरीदता हूँ आपसे, गिरवी होती है, मुझे बाद में पता चले गिरवी है, मैं आप पे केस कर दूँ बाद में, मुझे केस आप करते रहे, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही रहूँगा। आपने अगर गिरवी वाली प्रॉपर्टी खरीदी है तो मारा कौन जाएगा? जो बायर है। कानून ये कहता है। सर लेकिन पाकिस्तान इस में केस same में laws मुझे है। जीत जाऊंगा फ्रॉड के ऊपर। क्यों? फ्रॉड के ऊपर आप उससे जीतेंगे ना, स्कैन से। मैं तो बैंक हूँ, 3 लोग हैं ना, ठीक। मैं हूँ बैंक, हाँ। चार्ज तो मेरा हाँ जी। चार्ज उसका होता है जिसने लोन दिया हुआ है। मैं- चार्ज का मतलब है प्रॉपर्टी गिरवी। आपने लेट्स से स्कैन, 3 बंदे हैं, स्कैन्स ने मेरे से लोन लिया, मैं फैसल बैंक हाँ हूँ, जी। अभी सिर्फ 2 बंदे हैं, मैं और स्कैन। हाँ जी, स्कैन्स ने मेरे से 1 करोड़ रुपए लोन लिया और अपना ये कैंपस मेरे पास गिरवी रखवा दिया। सही है। आप अब जाते हैं, मैं तो बैंक हूँ, मैं तो अपने बैंक में बैठा हूँ, आप स्कैन्स के ओनर के पास चले जाओ और कहते हैं जी मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, आप 5 करोड़ देके खरीद लेते हैं, और आपको बाद में क्या पता लगा है? इस पे चार्ज घपला किसने किया आपसे? स्कैन्स ने। मैं कहूँगा मैं तो बेचूंगा। हाँ, आप फ्रॉड का केस कर सकते हैं, किसके ऊपर? स्कैन पे। और मोस्ट के 99% चांस क्या होगा उस केस में? कुछ नहीं मिलेगा, वो भाग गया होगा, क्योंकि उसको तो पता था कि उसने या वो केस चलता रहेगा, इसलिए फंस जाएंगे आप। और आपसे जब अगले के नोटिस में है तो फिर केस क्या तुक बनती है? अगले के नोटिस में है तो फिर तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा ना। ये तो तब है कि अगले के नोटिस में बात ना। उसने छुपा के कर और दिया। कब्जा माफी वगैरह अक्सर अगर- करते हैं ऐसे। करते हैं लोगों को, बहुत से तो लोग। वो अपना लोन रिकवर करके अगले को क्यों नहीं दे देता? वो इतना मासूम क्यों होगा, वो खुद खा जाएगा। अभी बताता है, मैं भी वो क्वेश्चन जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आओ, जो ट्रिक है वो बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आओ, अब जो ट्रिकी टॉपिक है ना उस पे आओ। क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन अच्छा जी, रिश्ता नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड पढ़ो जरा। हाँ, यही तो ट्रिक है। अब पहले तो वो वार्म अप था, सलाद नहीं आता गाने से, असल जो खाना है ना कढ़ाई तो अब आने लगी है। जो सवाल है, पहले तो सलाद आया, वो मुफ्त चटनी रख गए, वो मुफ्त पानी का गिलास रख दिया। यार वो जब उसके भी पैसे होते हैं, लेकिन समझ लो चटनी कई दफा वो फ्री होती है। दोस्तों तो पहले से खाते होंगे। सलाद
सलाद के पैसे होते हैं, वो चटनी तो फ्री होती है कि नहीं? नहीं सर, रायते के भी 20 रुपए होते हैं। रायते के पैसे होते हैं, वो जो ग्रीन वाली चटनी होती है वो मुफ्त होती है। वो ऐड आपने इसलिए वो कर लेते हैं ना, वो बीच में ऐड बीच में ऐड हो जाता है। चलो लेकिन रख तो जाती है ना। चलो अभी समझ लो वो सस्ती वाली आइटमें आई हैं, खाना मेन कोर्स आने वाला है। अभी वो चाइनीज में सूप रख के गए, मैंने सूप पिया है। सर को अब कोई चिकन, कोई एग फ्राइड राइस, वो अब आने लगे। चलो जी फास्ट फॉरवर्ड पढ़ लो इससे पहले कि मैं निकल जाऊंगी खाने पे। सर 21 दिनों तक कौन है? ये अब जरा ट्रिक समझ लो। चार्ज की दो तारीखें होती हैं, ये ट्रिक है। एक चार्ज की क्रिएशन डेट होती है और दूसरी क्या है? रजिस्ट्रेशन डेट। जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ है उससे कितने दिन में रजिस्टर होना है? इसका क्या मतलब है क्रिएट हुआ और रजिस्टर होना जिस है? दिन उनकी डील हुई है आपस में। पेपर एक दिन डील होएगी बैंक की और स्कैन्स की। जी चलें जी 1 करोड़ रुपए उन्होंने कागज तैयार कर दिए सारे, स्कैन्स ने अपनी प्रॉपर्टी रखी, उन्होंने एग्रीमेंट बना दिया। वो एग्रीमेंट लेकर ना आपने उसके बाद रजिस्ट्रार के दफ्तर जाने जहाँ कंपनियां रजिस्टर होती हैं। कितने दिन के अंदर अंदर? 21 days में। इसलिए देयर आर 2 dates, वन इज कॉल्ड दी क्रिएशन। creation and one is called the registration date. यस सर। अच्छा अब 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ, इतनी सी जगह में समझाता हूँ लेफ्ट हैंड से। साफ कर एक दफा कर दे यार थोड़ा सा। और इसको एक दफा ही पहले तो सिंपल बच्चों वाला सवाल तो कर लेंगे ना, चार्ज ने कितने दिन में रजिस्टर होना है? ये तो आसान बात है ना, ये तो अभी है नहीं, ये तो सर 21 दिन के लिए है 21 दिन वाली वापस सवाल आता है। बड़ी दफा है लोग within 21 days। सर वैसे एक बात अच्छा है, एक मिनट रुक जा, एक बात की बात करो, पहले ट्रिक समझ ले। एक दफा ट्रिक बता रहा है, पल्ले पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो दुआ करेंगे इसमें सवाल में। लेट्स से एक प्रॉपर्टी पे फिक्स चार्ज है, वो क्रिएट होता है 1 Jan को, ठीक है जी? यस सर। रजिस्टर कितने दिनों में होना बच्चों? 21 days सर। रजिस्टर हो जाता है 20 को। बड़ा गंदा 20 का। यहाँ तक बात ठीक है? इसी प्रॉपर्टी पे एक और फिक्स चार्ज है जो क्रिएट होता है 5th को और रजिस्टर होता है 15 को। एक मिनट बाद में समझो एफिशिएंट होना। अब कानून क्या कहता है? नॉर्मल रूल जो प्रायोरिटी में हमने पढ़ा था कि अगर एक ही प्रॉपर्टी पे 2 फिक्स चार्जेस होंगे तो प्रायोरिटी कौन लेगा? इसकी पहली डेट होगी सर। रूल है पहले वाला। तो सेकंड। अब जो सवाल है रिदा आपके लिए वो ये है कि इन दोनों में से पहले वाला कौन सा सर है? जिसने एक पहले सेकंड, रजिस्टर करवाया है। एक सर ये सेकंड second- सबर तो कर लो। अच्छा। इशू क्या है कि पहले वाला कौन सा है? यस सर। अगर क्रिएशन की डेट से देखेंगे तो बेटा पहले वाला, हाँ वो है। ये और अगर रजिस्ट्रेशन की डेट से देखेंगे तो पहले वाला। ये कंफ्यूजन समझ आ गई है? वैसे तो रूल था कि पहले वाला है, अब सवाल है कि पहले वाला कौन सा है। तो कानून कहता है पहले हम हमेशा देखेंगे क्रिएशन की डेट। क्यों? यस सर। ये कानून है, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन की डेट इसलिए देखनी है कि 21 दिन के अंदर आ जाए बस। पहले तो ये आ गया ना, बना तो पहले ये था। तो जो प्रायोरिटी जब हम देखते हैं, और ये दोनों डेटें एग्जामिनर दे देता है, इस वजह से यहाँ पे एक लाइन लिखो, देखिए ऊपर ही लाइन लिखे। अब रिदा आपको बात समझ आई है ना कि आप दूसरे वाला नहीं है, कौन से वाला है? पहले वाला। Creation। हाँ, अगर ये हुआ होता है 1 सेकेंड कि ये चार्ज रजिस्टर होता 25 को, तो भी ये फिर प्रायोरिटी कौन ले जाता? ये वाला। क्यों? क्रिएशन तो उससे पहले हुई ना। एक सेकंड। ओके। चार्ज कितने दिन में रजिस्टर होना था? 21 में। तो ये अगर 25 को होगा तो ये 21 में रजिस्टर ही नहीं हुआ, इसलिए अभी हम पढ़ेंगे ये इलीगल हो गया चार्ज। सिर्फ हमने क्रिएशन रजिस्ट्रेशन डेट किस लिए देखनी है कि विद इन टाइम आ गया कि नहीं। वंस इट्स विद इन टाइम देन रजिस्ट्रेशन डेट्स आर इररिलेवेंट फॉर प्रायोरिटी, देन वी ओनली लुक एट द क्रिएशन। और ये ट्रिक था, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, इसलिए ट्रिक हमने समझ लिया और एक लाइन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एग्जाम से एक रात पहले ना याद आया तो अगले साल दोबारा बताना पड़ेगा। लिखो जी, द प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस इज कंसिडर्ड, लिख लो एक लाइन पूरी ऊपर ही लिख लो, is considered from the date of and not from the date of registration. बस इतनी सी बात है। बस ये कितना सर? ये बड़ा ट्रिक था यार, लेकिन समझ आ गया तो बच्चों वाला था। तो आपने समझ ट्रेनिंग आ कोर्स सर मैंने क्या ये इस सवाल यही आना है ना, दोनों डेटें दिखी होंगी यस सर। और इतना आसान ही सवाल आना है, यही ट्रिक था बस। लेकिन इतना समझ आ गया, अब ये इतना ही बच्चों, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। आपको 15 मिनट पहले हमने वर्ड सुने भी नहीं हुए थे। अब इंशाल्लाह आराम से यार ये नीचे वाले बुलेट पॉइंट्स काट दें, 4.1 पे आए।
4.1 पे क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस ये इजी है, ये पढ़ लेना, 2-3 बातें मैं बस बता दूं, फिर आगे एक और ट्रिक पे आना है। रजिस्टर किसके पास जाके कराना है? रजिस्ट्रार के पास। जिस तरह जब कंपनी रजिस्टर होती है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, इस तरह सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। कंपनी भी चाहे तो रजिस्टर करा सकती है, क्रेडिटर भी चाहे तो रजिस्टर करा सकता है। नॉर्मली जिम्मेदारी कंपनी की है, लेकिन क्रेडिटर्स भी चले जाते हैं रजिस्टर कराए, दैट्स कोई इसमें मसला नहीं। सवाल एक छोटा सा आएगा, रजिस्टर कराते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा होने हैं? ये 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको बस गो थ्रू करना। ये डॉक्यूमेंट तो नहीं है। हमें ये चीज़ें ये बातें बतानी है। मतलब शॉर्ट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी शॉर्ट पर्टिकुलर उसकी मतलब date, प्रॉपर्टी उसकी की amount। डिटेल्स थोड़ी सी, प्लॉट Address नंबर होगा। फलाना, एड्रेस नंबर फलाना, हाँ, पर ठीक है जी। Yes, sir. 4.1 काट दो, तो कर आपने 4.1 ओए सॉरी 4.2, 4.1 तो अभी पड़ा है। 4.3 पे आओ, क्या वर्ड लिखा हुआ है? फेलियर इधर स्लैश डालो और लिखो एक वर्ड, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ऑफ अ चार्ज वो जो इलीगल होती है। अभी बता रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए चार्ज। सवाल अब ये है, सवाल क्या है कि अगर यार कोई चार्ज 21 दिन में रजिस्टर ना हो तो उसका इफेक्ट क्या है? देयर आर 3 इफेक्ट्स। क्या करना है? पहले 2 लाइनों के साथ लिखो बेटा नंबर 1, अभी करना कुछ नहीं है, बस नंबर 1 लिखना है, ये 2 लाइनें पढ़नी है। तो मतलब पेड़े ना खा। मैंने तो कुछ कहा तू भी जल्दी नहीं। से पहली 2 लाइनें पढ़ के मुझे बता जवाब क्या है। कुछ समझ नहीं आ रही चाहिए Sir, fine हो जाएगा। सर उनको फाइन अगर चार्ज 21 दिन में रजिस्टर नहीं होगा तो कंपनी और उसके जो ऑफिसर्स हैं देयर लायबल टू ए फाइन। ये पॉइंट समझ आ गया? सर तो वो अगर- चार्ज अभी अगले एक सेकंड, अभी और उस पे आने लगे। अगली 2 लाइनों के साथ लिखो नंबर 2, नॉन डिलीवरी। चलो जी पढ़ लो। अभी आपने जो बात पढ़ी वो चार्ज ही क्या हो जाएगा? White. वॉइड। चार्ज माना लीगल हो जाएगा सर। अगली लाइन के साथ लिखे नंबर 3। अच्छा, जब चार्ज वॉइड होगा तो इसमें नुकसान कंपनी का होगा या क्रेडिटर का Creditor होगा? का होगा। कंपनी का होगा सर। सर पैसे चाहिए होंगे। सर कंपनी क्रेडिटर का होएगा। सर अगर देखा जाए तो कंपनी को पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कंपनी ने पैसे ले लिए हैं, अच्छा, पहले चार्ज ये- रजिस्टर ही नहीं कराया 21 दिन में, ठीक है तो नुकसान किसका हो रहा है? ठीक क्रेडिट हो जाएगा। उसको पैसे क्रेडिटर का, कैसे क्योंकि मिलेंगे? क्रेडिटर कल को बेच नहीं सकेगा। तो फिर क्रेडिटर क्या करेगा? नंबर 3 पॉइंट पढ़े, इसलिए वो कहेगा बेटा जो सारे पैसे मैंने तुझे दिए थे वो वापस करो। इसी वजह से वो शान वाली बात ठीक है, पाकिस्तान में क्रेडिटर लोन देता ही नहीं है, बैंक रिलीज ही नहीं करता पैसे जब तक रजिस्टर ना हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि चार्ज वॉइड हो गया तो मारा तो कौन जाएगा? क्रेडिटर। तो तीनों इफेक्ट समझ आ गए? Yes, sir. अब अगले टॉपिक पे आओ। 4.3.1 क्या वर्ड लिखा हुआ है? इसका पहले मतलब समझ लो, एग्जाम से एक रात पहले इस हेडिंग का मतलब ही ना समझे। ये सब पॉइंट है कि लेट डिलीवरी का मतलब है कोई बंदा चार्ज रजिस्टर करने गया 21 दिन बाद। आपको कब ख्याल आया चार्ज रजिस्टर कराने का? 21 दिन बाद। 21 डेज, आफ्टर 21 डेज। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? पहली 2 लाइनों के साथ लिखो नंबर 1। वर्ड क्या लिखा हुआ है? बस नंबर 1 बेशक ना लिखो, सॉरी, ये कोर्ट ऑर्डर अंडरलाइन कर लो। कोर्ट ऑर्डर अंडरलाइन कर लिया? यस सर। ये बस पॉइंट ज़हन में रख लो कि 21 दिन बाद अगर आप रजिस्टर करने गए तो रजिस्टर तब तक नहीं होगा जब तक अदालत इजाजत नहीं देगी। बस इतनी सी बात, बाकी पढ़ने की जरूरत। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हर कंपनी जो है बच्चों, जिस तरह रजिस्टर ऑफ वो मेंटेन करती है मेंबर्स, उस तरह रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी मेंटेन करती है, जिसमें लिखा होता है किस किस कंपनी का चार्ज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी है। अच्छा, अब 1 मिनट यहाँ रुकते हैं, ये भी अगले 2 टॉपिक्स में कराता हूँ, ये नेक्स्ट चैप्टर से मिलते हैं। जरा 1 सेकंड किट निकालो पहले। सर मैं कितने डाल कोई बात नहीं। आप किट लाए हो तुम दोनों के? नाच नहीं लाए? ऑडियो पेज नंबर कौन सा? वो इधर बार किट नहीं है, इसलिए नहीं होनी। मैं लायक बच्चों का बहुत तंग हुआ है। लायक नहीं हो ना। सर मैं भी ना एक ही है भाई। तो आप उतनी देर में वैसे मैंने सॉल्व हुए हैं, लेकिन आपको पता लग जाएगा ताकि अंदाजा हो जाए। पेज कौन सा है? पेज 46।
वो इतनी फिट हो जा। खान साहब का किट है नहीं, वो यार, तुम लोग रोज हम किट करते सर, हैं, हम रोज लेके नहीं आए लाते हैं। यार। अभी मैंने इसमें एक दो चीजें बतानी है, पेज 46 पे आ जाएगी। एक एक सिरा के लेना बस। नहीं हो सकता और अच्छा काम हो गया एक तो वो किट दे रहा है, बंदा में किल मारा था ध्यान है यार। टुडे आती सर के 46 40 है। यार करो कितना बोलता है? लोन कैपिटल अच्छी बात है। अच्छी कंपनी देगी। 46 क्या ये कैप्टन है भाई सर इधर सारे कर BPP की है यस सारे पे चुप रहा सर जी हमारी कैबिनेट की किट आ गई है गलती से डीपीपी की कार पड़ी हुई है। है भाई 4 बंदों की जगह नहीं है सर ये लोग कर ही नहीं रहे कर लिया सर, पूछो कितनी कौन सा है सर हमारे पूछना पास? कौन सा नहीं आ रहा फर्स्ट नहीं आ रहा फर्स्ट एक मिनट पढ़ने दो क्या हुआ है तुम्हें रोज? सर वो बीपी की लगी है कल कल करवाया था कैबिनेट में है। आप आई नहीं थी फर्स्ट और ये करवाया था फर्स्ट और 9 है ना हां 9 चलो करो सॉल्व तुम। मेरे पास सर्ट की बुक है तुम लोगों के पास एक किट है 4 बच्चों का? बहुत ही नालायक बच्चे हो यार तुम लोग। सर टाइम मंगा दे लोन क्या तुझे ना एक जवाब देना बड़ा खास सर आप दे रहे हो आप लेकिन टाइम मंगा दे आज तू रिदा की वजह से बच गया। क्या मतलब कह रहे रिदा चाय पिला रही है मैं तो नहीं बुला रही देखे तो आपकी ये इज्जत रह ये गई जो है ना, नहीं सर को पिलानी है तो मैं पिला नहीं, देती नहीं, हूँ मैं ना मुझे जितना लगा ये वो जमीन कह से रहे- ऊपर है ना उतना इसको मैं जमीन के अंदर सर काट मुझे आई एम सॉरी सर, वो एक आप बात है। वास कर रहा है। सर नहीं आप इसको चाय पिलाएं सर। इसको मैंने एक ऐसी चाय पिलानी सर है, सर पर मैं लेके आऊंगा सर, बर्फ पत्ती मैं लेके आऊंगा सर पत्ती मैं लेके आऊंगा। कोल्ड कॉफी। मतलब ठंडी क्या कर यार ना तंग करो चलो जल्दी से किट करो पहले। तुम दोनों तो वेले हो हैं? सर तीनों मिले हैं ये मैं परेशान हो गया हूँ, ये देखिए किट लेके आया हूँ। ये कौन किट लाया? सर मैं आप लोगों ने पहली दफा किट खरीदी है? नो सर, सर दो बड़ी भी है ना ये सर, साल दो पड़ है। गई है हमारे पास ना। अच्छा एक ट्रिकी क्वेश्चन फिर करते हैं, ये दिखाओ जरा मुझे। अच्छा बच्चों 19.4 करो पहले। आपने पढ़ा, आप भी 19.4 पढ़े, इन नालायकों को भी पढ़ा दो। सभी इनको भी दे दो यार, ये भी देख ले। सर इनके पहले से हुआ है सॉरी कोई बात नहीं, सॉल्व होगा, लेकिन सवाल दे दो ताकि तुम लोगों को मैं क्वेश्चंस बता दूं जो इम्पोर्टेंट आप है। वैसे हाथ रख नहीं वैसे भी पढ़ लो बात क्या साइड में तुम्हें चाहिए तो तुम पढ़ लो कोई बात नहीं या फिर इसको कल सॉल्व करें। Yes, sir. यार फिर खत्म कर रहे हैं। कल सारे, अब कोई कल बच्चा ना, एक सेकंड, इतनी मेहनत से याद से सर मैं किट लेके आया हूँ। कल पहले 5 भैया मैं मिनट आपको और मैंने जाना है एक जगह। बीबीबी की लानी कल सब बच्चों के पास किट किट होनी सर ये सब चाहिए। के प्लान की क्यों नहीं लाए? पहले असदुल्ला तुझे मेरे सवाल समझ ले, कल सब बच्चों के पास किट होनी चाहिए, नहीं तो तुम लोग बचने वाले मेरे हाथों से नहीं। लेकर आनी सब बच्चों ने, ठीक है? ए हमजा तू इधर बैठ, मैं आया, तुम लोग निकल जाओ, ठीक है? थैंक यू सर। अभी मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे तक कंप्लीट करा दो, मैं जा ही ना। यार वैसे ये गलत बात है। सर मैं इधर ही हूँ